हेलो दोस्तों, प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है प्रीति नेगी और मेरी भी हो गई है न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग। न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी दिन के लगभग 3 बजे से। और ना, दिन का खाना हमने खा दिया था 1 बजे लगभग। तो आज संडे है और बाकी से धूप तो है नहीं, आज बारिश आ रही है हल्की हल्की सी। और चाय चुई पी दी है हमने। और आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज थोड़ा मैं ऐसे ही आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे ज़रूरी है। भाई मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी हो गई वो बात। अब आज तक तो सुना था पर अब अपने साथ हो गया है तो मेरे लिए तो ज़रूरी लगती है, इसलिए मैं ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुँचा रही हूँ। अगर किसी को गलत गलत लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और किसी को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बोलना कि ये बात अच्छी है या बिल्कुल सच है। पर हमारे साथ तो सच में ही ऐसे हुआ है। मेरे साथ तो नहीं हुआ पर मेरे ही साथ समझो। तो होता क्या है कि अचानक से फ़ोन आता है और सीधा बोल देता है कि हेलो बेटा, आप कैसे हो। और आपके पापा ने नाम भी ले लेता है कि दीक्षा बेटा आप कैसे हो। आपके पापा ने मेरे पास 12,000 रुपये भेज रखे हैं और बोला कि आपके अकाउंट में डाल दो, कि मेरी बेटी के अकाउंट में 12,000 रुपये डाल दो। तो मैं आपके किस वाले नंबर पे डालूं, यही है आपका गूगल पे नंबर? तो उसने बोला कि मेरी बहन है दीक्षा और उसके साथ हुई है ये घटना ना। तो सबक मुझे भी मिल गया, होता ही है ना। तो बोला कि हाँ दीक्षा बेटा आप कैसी हो, और आपके पापा ने बोल रखा है कि 12,000 रुपये मैं मेरी बेटी के अकाउंट में डाल दो, वो यहाँ कहीं हॉस्पिटल में है। और उसके बाद ऐसी ही देर तक बात करता है और फिर कहता है कि और मैं, एक बात ये है ना कि मेरे पापा भेजते थे, पहले मेरे पापा के फ़ोन में गूगल पे नहीं था। मेरे पापा ऐसे ही प्राइवेट जॉब करते हैं तो गूगल पे नहीं था। फिर बूढ़े आदमी हैं तो उतना जानकारी भी नहीं थी, तो गूगल पे नहीं था पहले। तो भेजते थे, पहले कभी मेरे को भेजते थे तब मैं माँ को भेजती थी, कभी तब दीक्षा को ही भेजते थे। तो उसके दिमाग में भी वही रहा कि पापा ने भेजा होगा। पर अब मेरे पापा के फ़ोन में गूगल पे है पर उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि पापा के पास गूगल पे है तो पापा ने मेरे से क्यों बोला भाई कि पैसे डालने के लिए। पर फिर भी उसने बोला हाँ अंकल जी आप भेज दो। और उसने क्या किया, उसने पहले 10,000 का मैसेज किया। फिर बोला दीक्षा बेटा 10,000 भी आ गए आप क्या? उसने मैसेज देखा, क्रेडिट डेबिट सब आ रखा था उसमें। तो उसने बोला हाँ अंकल जी आ गए। फिर बोला कि दीक्षा बेटा 2,000 रुपये और रह रखे तो मैं वो भी डाल देता हूँ। उसने बोला हाँ अंकल जी। तो फिर वो डालता है 20,000 का मैसेज। 20,000 का मैसेज डालता है, फिर कहता है कि दीक्षा बेटा गलती से 20,000 रुपये आ गए आपके अकाउंट में। आप ऐसा करो कि मेरे 18,000 रुपये वापस कर दो। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा यूपीआई काम नहीं करता है, मैंने किसी से बोल के पैसे डलवा रहा हूँ। तो दीक्षा को ये लगा, उसने मैसेज देखा तो उसने मैसेज देखा था, उसको ये लगा कि यार सच में किसी के पैसे नहीं रखने चाहिए ना। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। और उसको ये था कि मैंने इसके 18,000 रुपये वापस करने हैं। तो 20 में उसके पति ने उसको टोक भी लिया था कि दीक्षा पहले पापा को फ़ोन कर ले। तो वो कहता है, वो आदमी फ़ोन पर ही कि दीक्षा बेटा फ़ोन मत काटना, यहाँ बड़ी मुश्किल से नेटवर्क आ रखा है, फ़ोन मत काटना, यहाँ से फ़ोन दोबारा नहीं होगा। और आप किसी को मत पूछो, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या आपको, ये वो सो। अब दीक्षा को लगा कि इसके 18,000 रुपये थे, मैंने इसको भेजने हैं। उसने दो 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 करके पूरे 18,000 रुपये उसको भेज दिए। फिर उसके बाद दोबारा उसने मैसेज किया 20,000 का, फिर किया उसने मैसेज। तब भी उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये बार बार मैसेज कर रहा, तो गलती तो एक बार होती है, बार बार थोड़ी ना होती। फिर बोला कि दीक्षा बेटा आप मुझे 18,000 फिर से भेज दो, 2,000 की आप मिठाई खा लेना, अपने बच्चों के लिए गिफ्ट गुफ्ट लाना, कोई बात नहीं 2,000 रुपये। फिर तब दीक्षा के हस्बैंड ने उसको डांटा कि तू पहले पापा को फ़ोन तो कर भाई। जोर से चिल्ला के बोला वो कि तू पहले पापा को फ़ोन कर। अच्छा हुआ वो उस टाइम पे वहीं पे बैठे थे। और उसके बाद का अच्छा ये हुआ कि तुरंत पापा का फ़ोन भी लग गया। नहीं तो पापा का फ़ोन भी ना, जहाँ पापा है वहाँ नेटवर्क बहुत कम चलता है। कहीं कहीं बैकवर्ड जगह पे होता है ना। अभी अभी
कहीं कहीं गांव ऐसे हैं जहां अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, तो कहीं कहीं नेटवर्क चलता ही नहीं है, नहीं आता है। तो उस टाइम पे पापा का फ़ोन भी एकदम से लग गया। उसने पापा को फ़ोन किया ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में, वो भी था कॉन्फ्रेंस में, तो पापा को ही फ़ोन किया कि पापा आपने बोला कि पैसे डालने के लिए। पापा ने बोला मैंने तो किसी को नहीं बोला। तो उसने सीधा कॉन्फ्रेंस कर दिया उस आदमी के साथ। तो फिर वो आदमी बोलता है कि अरे मैंने सोचा विनोद की लड़की है, पर पता नहीं सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया और फ़ोन कट कर दिया। मैसेज थे फेक, जो बैंक की डिटेल थी उसने जो मैसेज भेजे थे कि इतने क्रेडिट डेबिट जो भी होते हैं, जो वो मैसेज आते हैं, वो मैसेज सारे थे फेक। उन मैसेज में कोई रियलिटी नहीं थी, मैसेज फेक थे। दीक्षा की गलती ये हुई कि उसने पहले अपना अकाउंट चेक नहीं किया। अब कोई इतने प्यार से बोलता है तो मतलब भरोसा भी आ ही जाता है। तो ऐसा वाला कभी हमारे साथ फ्रॉड मैंने ना सुना था ना कुछ, कि सीधे पापा का नाम, पापा को भी मतलब रिलेटिव में से बोला कि तेरे पापा ने बोल रखा है, और दूसरे में सीधा नाम ही ले लिया है कि दीक्षा बेटा। मतलब भरोसा था कि कहीं ना कहीं कि हाँ मेरे पापा ने दिया होगा, तो इसीलिए फ्रॉड के जाल में फंस गए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे फ्रॉड से बचे। मतलब अब कोई रिलेटिव वाला बोल भी देगा ना कि आपके पैसे हैं, ये हैं, गलती से आ गए तो आप मेरे को भेजो, तो पहले अपना अकाउंट ही चेक करो, या उसी रिलेटिव को पहले ढंग से क्लियर करो कि वही है कि नहीं है, और उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। मतलब भेजने हैं तो भेजो, नहीं भेजने तो मत भेजो। तो दीक्षा की तरह ना करे कि पहले पापा को फ़ोन नहीं किया और फिर उसके पैसे दो 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 करके भेजती रही भेजती रही भेजती रही, और 18,000 रुपये कर दिए गायब। और तो फिर ठीक है, आज का ब्लॉग इतना ही है, ब्लॉग तो नहीं है, यही जानकारी देनी थी। तो धन्यवाद आपका मेरी सारी बातें सुनने के लिए। तो फिर मिलते हैं अब आपको एक नई वीडियो में। बाकी से मौसम आज बहुत ठंडा हो रखा है, बारिश लगी है हल्की हल्की सी बाहर पे। तो हम अंदर पे हैं, टीवी देख रहे हैं। आदि भी वहाँ पे लेट रखा है, टीवी देख रहा है। तो मैंने सोचा कि ये यार, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना था कि मतलब किसी के रिलेटिव के नाम से भी पैसे मतलब लूटे जाते हैं, तो अब मैंने सुन लिया है। तो जिसको पता नहीं है, अगर किसी तक मेरी वीडियो पहुंच जाती है तो थोड़ा संभल के रहना ऐसे फ्रॉडों से। किसी के साथ भी हो सकता है ये फ्रॉड। कल मेरी बहन के साथ हुआ, तो हम सबको तो सबक मिल गया, जितने भी हम रिलेटिव में हैं, मैं हो, मेरी माँ हो, या कोई भी हो, सबको सबक मिल गया कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। मेरे को तो नहीं था पता कि ऐसे भी लोग हैं, बाकी से आप लोगों को पता रहा होगा, तो उतना पता तो मेरे को भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं अब आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।